गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपने देखा था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन हमने की थी लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको सिर्फ 2 लाइनें आपको याद करने के लिए कहा था। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये पार्ट आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है, प्रैक्टिस करना है लिखने की। तो आगे एक सिंपल सी डेफिनेशन और है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाली ये भी आप याद कर सकते हैं। Managerial economics consists of the use of economic mode of thought to analyze the business situations. बिजनेस सिचुएशंस होती हैं जब आप बिज़नेस करते हो, कोई भी फर्म है तो उसके सामने प्रोडक्शन को लेकर प्रॉब्लम्स आती है कि उसे कितना प्रोडक्शन करना है। अगर वो कम प्रोडक्शन करती है तो उसे लॉस होता है और अगर अधिक करती है तो भी उसे लॉस होता है। अगर फर्म प्रोडक्शन कम करेगी तो क्या होगा, उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी, उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन फर्म जो है कम प्रोडक्शन करने के कारण उस प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ करती है। अगर फर्म जो है वो आपकी अधिक प्रोडक्शन करेगी तो दिक्कत ये होती है कि वो अगर अधिक प्रोडक्शन अगर आपकी फर्म करती है तो आपके रिसोर्सेज जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। आपके जो पैसे हैं, आपकी जो कैपिटल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड या सेमी फिनिश्ड गुड में हो जाएगी। और आपका बिजनेस सर्कल है तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपका रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन और फिनिश प्रोडक्ट से गुजरते हुए दोबारा सेल हो जाए और आपका जो पैसा है वो दोबारा लिक्विडेट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि आपके रिसोर्सेज ब्लॉक हो जाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका जो लॉस होगा। इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक मोड ऑफ थॉट के जो इकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, उनको यूज़ करते हैं जो बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस हैं उनको एनालाइज करने के लिए, ताकि हम जो डिसीजन बनाएं कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस। क्योंकि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, इस चीज़ का भी हमें एनालिसिस करना होता है। जैसे वूलन क्लॉथ हैं वो केवल सर्दी के मौसम में ही आपके लिए यूज़फुल होंगे, आप उसको परचेज करेंगे। इसी तरह से जैसे एयर कूलर है तो ये गर्मी के मौसम में ही आपके लिए यूज़फुल होगा। तो बिजनेस की सारी सिचुएशन का एनालिसिस करना ज़रूरी होता है और इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की टूल्स की सहायता से करते हैं। अब आ जाता है स्कोप कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप का मतलब होता है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस का, जब हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करेंगे तो नेचुरली हमें कॉस्ट लगेगी क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट होती है। और प्रोडक्शन के मेथड के हिसाब से आपकी कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिकली मशीनों से हो रहा है तो वो फास्ट होगा, अच्छा होगा, क्वालिटी मेंटेन रहेगी और आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपके प्रोडक्शन में मैनुअल जो प्रोसेस है वो अधिक है तो वहाँ पर जो ह्यूमन एरर है उनके आने की संभावना रहेगी, तो वेस्टेज ज़्यादा होगी और आपका जो धीरे धीरे आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसके अंदर हम प्रोडक्शन की मेथड की, किस प्रोडक्शन से मेथड किया जाता है और उस प्रोडक्शन को करने में कौन कौन सी कॉस्ट जो हैं वो लग रही हैं। आगे हम इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। कॉस्ट बहुत टाइप की कॉस्ट होती है और उन सब का हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक बार आपको समझने के लिए पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस जो है वो लिखना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है तो उसकी आने वाले टाइम में डिमांड कैसी रहेगी, और उसकी डिमांड ये होती है फोरकास्टिंग, यानी कि फ्यूचर की डिमांड के बारे में पता करना, भविष्यवाणी करना, संभावना को जानना। ठीक है, तो दिस इज़ द फोरकास्टिंग। ये एक मेथड होती है और इसमें बहुत सारे मेथड जो होते हैं, मार्केट रिसर्च, डॉल्फी मेथड और अलग अलग मेथड से आपकी डिमांड की फोरकास्टिंग की जाती है। और डिमांड एनालिसिस का मतलब है कि डिमांड कौन से फैक्टर से बनी हुई है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी डिमांड को प्रभावित करते हैं। जैसे प्राइस है, प्राइस जो है वो आपकी डिमांड को प्रभावित करता है। कैसे करता है, अगर कोई चीज़ महंगी हो जाएगी, प्राइस बढ़ते जाएंगे तो उसकी डिमांड जो है वो घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे
उसको खरीदने के लिए कम हो जाएंगे, मनी की जो रियल पावर है वो कम होती जाएगी, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझिए कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए बिस्किट का पैकेट आप खरीदते हैं, वो 5 रुपये का आता है, तो आपके पास 10 रुपये होंगे तो आप 2 खरीद लेंगे, प्राइस कम है तो मात्रा ज़्यादा खरीद लिया आपने। लेकिन आप गए और उसने कहा कि ये 10 रुपये का एक ही है, तो आपके पास हैं ही 10 रुपये, तो आप 10 रुपये होंगे तो उसकी एक डिमांड हो जाएगी। तो इस तरह से डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, ये भी इसका एक स्कोप होता है। इसके बाद में है प्राइस पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। जो प्राइसेस हैं आपके, अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेज पे जो है आपको प्राइसिंग पॉलिसी अलग तरीके से फॉलो करनी होती है, वो सब हम। तो ये प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। आफ्टर दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट का जो सीधा रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? कॉस्ट के साथ होता है। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो आपका प्रॉफिट जो है वो घटता जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली डिफरेंस होता है आपके प्राइस और आपकी एवरेज कॉस्ट के अंदर। ठीक है, एवरेज कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन के अंदर पर यूनिट कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो हर एक फर्म जो है अपनी एवरेज कॉस्ट को कम रखती है या कोशिश करती है एवरेज कॉस्ट को कम रखने की, ताकि प्रॉफिट जो है उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो है कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि फर्म के पास जितनी पूंजी होती है, कैपिटल का मतलब हिंदी में पूंजी होता है, तो ये पूंजी दो तरह की होती है। एक कैपिटल जो लंबे समय तक इन्वेस्ट की जाती है, जैसे बिल्डिंग बनाने में हो गई, ज़मीन खरीदने में हो गई, जो आपकी फ़र्म करती है, जहाँ पे आपकी फ़र्म प्लांट लगाती है। ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी वो कैपिटल जो डेली के बिज़नेस में यूज़ होती है, जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, फ्यूल वगैरह मशीनों के लिए खरीदना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, वेजेस हो गई, आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके वर्कर्स हैं उनकी, तो ये सारी वर्किंग कैपिटल होती है। तो ये जो कैपिटल बस्टिंग होती है, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, बड़ी कैपिटल, वो फिक्स कॉस्ट कहलाती है, क्योंकि वो एक बार लगती है। जैसे बिल्डिंग एक बार बन गई तो बार बार तो बनानी नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल है, ये डे टू डे रोज़ाना आपको चाहिए होती है। जैसे अगर आप वर्कर से काम करवाओगे तो उसे वेजेस आपको देनी पड़ेगी, अगर आपकी मशीन चलेगी तो फ्यूल का खर्चा होगा या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। तो ये इन सब को मैनेज करना, यानी कि इनको मिनिमाइज़ करना, रिसोर्सेज को जो है वो अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज़ करना। तो ये स्कोप्स हैं, स्कोप पढ़ लेना बस आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के। आज इतना ही करेंगे, ठीक है।